एक मिनट 18 नहीं करते इसको करते 27 करते ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय 27 करते 54 ठीक है अच्छा अब उसका आइडिया ये है कि हम एक काम करेंगे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम करते हैं 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4 2 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 एक मिनट अब हम 4 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ऑलराइट नाउ लुक एट दिस इज वेरी important thing to learn okay साथ हम एक और काम कर सकते हैं एक मिनट इसको एक और वेरिएबल में साथ बना उसका नाम बताऊं टाइम कि कितने टाइम मैंने ऐड कर दिया ठीक है उसकी इनिशियल वैल्यू पता कितनी है 1 ठीक है अच्छा आप एक बात सुनो ग्लोबल बनाना है हाँ ग्लोबल बनाना है ग्लोबल बना लो इसी के अंदर बना लो पर वो इसी के अंदर बना लो ठीक है जब देखो काम करते हैं 1 + 1 का मतलब अगेन 2 + 2 का मतलब क्या है मैंने कितनी दफा एडिशन कर दी है दो दफा हो चुका है सो इट मींस मैं करूंगा टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस टाइम ऑलराइट ये कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2 ये रिकॉर्ड हो रहा है गुड हां जी टाइम हो गया 2 है ना अब क्या होगा टाइम की वैल्यू 2 हो गई अब ये 4 + 4 करना तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है लेकिन ये कितनी दफा अब एक्चुअली क्या वो 4 दफा हो चुका था दोबारा अगर मैं टाइम + टाइम + 1 टाइम का टाइम करूं तो ये हो जाएगा टाइम कितनी हो जाएगी 4 है ना आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा 8 + 8 16 हो गया और ये कितना हो जाएगा टाइम में क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा हां अब क्या होना है 16 that is equal to 32 और टाइम में कितना आ जाएगा 16 ऑलराइट मसला ये है अब अगर मैंने एडिशन कर दी तो वो तो बढ़ जाएगा तो इसका मैं एडिशन नहीं कर सकता है ना लेकिन एक और काम हो सकता है ये मैंने आंसर निकाल दिया टाइम को इसमें ऐड कर एक मिनट अब एक्चुअली एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है जो मुझे दोबारा सॉल्व करना है लेकिन किसके ऊपर 2 added how many times 60 नहीं मैंने 2 to spot 2 to 27 करा था ना 8 and 11 टाइम्स ऐड करना यस तो ये प्लस ये जो मेरा आंसर निकला 32 so my total answer is this सर 11 कहां से है सर 11 कैसे आ मैंने निकाला 2 into 27 है ना मैंने ये 16 टाइम 2 को ऐड कर दिया है 11 टाइम रह गया 11 टाइम रह गया है तो ये मेरा रिकर्सिव प्रॉब्लम है दोबारा सॉल्व करना तो अगर कोई मुझे इसका सॉल्यूशन दे दे ठीक है तो मेरा ओरिजिनल बनेगा आंसर आ गया सो दिस विल बी थ्रू ए फॉर लूप बट फॉर लूप की जो टर्मिनेशन है वो मुझे बताइए कितने एडिशन रहती है और वो एडिशन मैं कैसे करवाऊंगा रिकर्सिव वाला right so it's a kind of a program जिसमें for loop भी यूज होता है और उसके बाद recursion है सर मैंने सर टोटल रिकर्शन से किया लेकिन मैंने ना सर पहले 2 चीज़ें निकालनी थी क्या पहले एक फंक्शन के थ्रू सर मैंने निकाली थी कि उसे ऐड कितनी दफ़ा करना उसी के अंदर और एक निकाली थी कि उसके अंदर मतलब जो हमारे पास 2 है ना वो कितनी दफ़ा ऐड करना है बाद में दोबारा बोलो बाबू सर इसने पहले log base 12 निकाल दिया log base 12 कैसे निकालते हैं सर मैंने अब ये हमने ये कितने दफा 2 3 4 दफा ना हां सर मुझे 4 रिटर्न करता है मेरा फंक्शन एक वैल्यू तो वो कैसे निकालते हैं उसमें मल्टीप्लाई का यूज नहीं होता फिर कैसे यूज पावर मल्टीप्लाई करता है सर तो पावर लेने की जरूरत आपको याद नहीं आपको सिर्फ आपको सिर्फ एडिशन यूज करने की जरूरत है और सब्ट्रैक्शन यूज करने की जरूरत बस ठीक है सब्ट्रैक्शन भी एक्चुअली एडिशन ही होती है यस है ना तो आपको सिर्फ एडिशन यूज करने की जरूरत है सर लेकिन इस तरीके से हो गया गलत हुआ मुझे दिखा देना लेकिन मैं देखूंगा लेकिन ये होगा वो गलत
ठीक है? मतलब टोटली सर तो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन गलत है, दूसरा सोचो। नहीं ये नहीं कर रहा, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने वहाँ से मुझे रिटर्न करना था पावर से ये पावर निकालना चाहता मैं उतना टाइम से ऐड कर देता हूँ हाँ पावर निकालना हाँ वाई मतलब सर अगर वाई मेरे पास 8 था ना किससे तो ये मुझे रिटर्न करता है 2 की पावर 3 मतलब फिर प्रोडक्ट हम तो मतलब वो मेरे पास 3 मेरे पास वापस रिटर्न होता है सर अगर मेरे पास ये 9 था मैसिव मेरे पास एक 3 रिटर्न होता और एक 1 रिटर्न होता मैं 3 टाइम रिजल्ट के अंदर रिजल्ट ऐड करता हूँ और 1 टाइम रिजल्ट के अंदर दूसरी तो फास्ट स्टार्टिंग ना हो सर उससे फास्ट तो आधा डबल डबल कर ये बंद किया कर 1 के टाइम पे उससे 1 मिलियन और एक से फॉलो करके वो भी ठीक है वो भी ठीक है सर हम फर्स्ट टाइम में जब ये रिजल्ट सर बेसिक हमारी ये जो लॉजिक है सर जब हम फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट है वो स्टोर करवाएंगे। हाँ? फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट है वो स्टोर करवाएंगे। सर अगर हम लोग ये फिर टोटली कहीं के थ्रू तो कर एक्चुअली तुम्हारा ये आंसर से हो रहा है वो एक रिजल्ट में ठीक है रिजल्ट में बात है नहीं ये वाला जो ये वाला ए नंबर है ना वो चाहिए सर ये नहीं कह रहे 27 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले हम सोल्व करवा लेंगे नहीं वो क्या ऐसा होगा कि ब्रेक तो करने की इजाजत नहीं है बेटा वही मैं कहता हूं ना वही आंसर दे फिर रहे लूप कहाँ तक चलेगा? वो हमें क्या करना है? होल्डिंग कंडीशन वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा ऐसा अल्टीमेट कि अगर मैं आप डबल करूं तो उससे काम तो नहीं होगा 16 टाइम के लिए सर 27 माइनस वो टाइम और बी के डिफरेंस होता सर एक्चुअली 16 और प्लस 16 करें तो वो 27 से बड़ा हो जाएगा। बार 16 प्लस 16 करें तो वो 27 वो 32 हो जाएगा। हाँ, वो सब- मतलब आप हमें ब्रेक करना है। ठीक है तो जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो एग्जैक्टली इस पे चलती है और इसके लिए एक फॉर्म होगा कुछ Yes, sir. एक फॉर्म होगा रिकर्जन कॉल है पास मिल गया ये तो मसला नहीं था अभी 4-5 एमएस का बड़ा कोड नहीं है लेकिन मजेदार बात ये है इसकी कि इस कोड की मजेदार बात ये है कि ये कोड सरप्राइजिंगली ये कोड अगर तू फॉर एग्जांपल ये एक नंबर होता जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 बिलियन मल्टीप्लाई बाय बिलियन होना था तो जो पुराना एल्गोरिथम है जो हमने ये बनाया था वो बिलियन दफा एडिशन करता है लेकिन ये सिर्फ मल्टीप्लाई करता है लेकिन ये log बेस 2 बिलियन में निकाला जो कि बहुत ठीक है ना क्योंकि वो ट्वाइस करता था ना वो ट्वाइस करता जाता तो कितनी एडमिशन होगी वो हमेशा ट्वाइस कर जाता तो वो 1 से शुरू करता है 1 से फिर 2 पे चला जाता है फिर वो 4 पे चला जाता है तो कितने स्टेप में वो n तक पहुंच जाता है ठीक है राइट अभी छोटा प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से कॉल करता है वो भी तकरीबन हमें पता है कि ओवरऑल जो है वो 2 टाइम log base और की बात चलो मैं काम करो मैं 2 कौन सा हाँ 2b ना प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पास एक हाँ वो कहता है कि वो कहता है कि आपके पास अगर 2b कहता है जो कि आपके पास में अगर n बिट्स हो आपने इंडक्शन से प्रूव करना है कि अगर आपके पास n बिट्स हो तो इसमें 2 to the power n जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं यही कहा ना क्या कहा एग्जैक्टली यही है सर 2 to the power n क्या n बिट बाइनरी स्ट्रिंग है हमारे पास तो 2 टू पावर n 2n डिफरेंट सिंबल्स उसके 2n डिफरेंट सिंबल आ ठीक है पहले हम इसको बेस केस प्रूव करते हैं बेस केस मतलब n = 1 n मतलब हमारा एक बिट है एक बिट में डिफरेंट सिंबल्स क्या होंगे 0 और 1 प्रूव हो गया जनाब क्यों क्योंकि 2 की पावर 1 जो होता है वो कितना होता है 2 होता है और ये देखो हमारे पास 2 डिफरेंट सिंबल है अग्री यस अब हमने प्रूव करना है कि लेट्स से n = k के लिए n = k के लिए हमारे वो ट्रू है क्या ट्रू है कि n = k के लिए वेरी डिफरेंट सिंबल्स जो आती हैं वो 2 raised to power k आती है या हमने अंग्रेजी में लिखा है हां ये किया हुआ ये तो सॉल्व किया हुआ है। सर ये हम अगर के अभी रुक जाओ के वो सेट वाला था ये सेट ये डिफरेंट कि n या मेरी बात कि n = k के लिए मेरी पॉसिबल जो सिंबल्स बनती हैं वो 2 raised to power k बनती है ये मेरा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है ये मुझे प्रूव करने की जरूरत है ये मुझे प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ठीक है
सवाल ये है कि n इज इक्वल टू k के लिए मेरे पॉसिबल सिंबल्स जो है वो कितनी बनी, ये सवाल है। ये बात समझ गए? तो इशू इज कि n रेज़ टू पावर k प्लस 1 के लिए मेरी पॉसिबल सिंबल्स अब कितनी बनती, ठीक है? तो अब तुम्हारे पास कितनी बिट्स हैं? अब तुम्हारे पास कितनी बिट्स हैं ये वाली? k प्लस 1 बिट्स है, ठीक है? सर k के लिए हमने निकाली k के लिए हमने निकाली हुई है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो k प्लस 1 के लिए कैसे निकालें? +2 सर k के लिए अगर हमारे पास 2k कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, हाँ सर हमें k वन प्लस का भी 1 पता है। बिट के अंदर हमारे पास 2 बिट्स होंगी। सर हमें दो बिट्स कहाँ से सर होंगी? k प्लस जैसे हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास 2 सर बिट्स वो आते दो हैं, भी 0 साथ और किसी के 1। साथ आएंगी। सर n इज इक्वल टू 1 के लिए बेस केस हम लोगों ने प्रूव किया हुआ हो गया 2 आगे। तो सर अब k के लिए भी हम लोगों ने प्रूव किया 2k है, तो जब एक और ऐड होगा तो 2k + 2 रेज़ ये तो प्रूव करना है भाईजान, सर मैं वही कह रहा हूँ ना सर, n इज इक्वल टू प्रूव करना है। सर जो हमने नई बिट ऐड किया है, हाँ? या वो उसके अंदर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या वो 0 या वो 1 है। एक्सीलेंट, अच्छा और तो देखो अब k प्लस 1 बिट हो गई है ना, उसकी मैं पहली बिट को देखता हूँ, उसकी पहली बिट को मैं फिक्स कर देता हूँ, उसकी पहली बिट को अगर मैं फिक्स करके मैं 0 कर दूँ तो ये बाकी कितनी बिट्स रह गई? k बिट्स रह गई। रूज और वो क्या नाम है तुम्हारा? मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ, आप ये जो k, ये कितनी बिट्स है? ये k प्लस 1 बिट्स है, और ये कितनी बिट्स है? ये k बिट्स है। तो अगर पहली बिट को मैं फिक्स कर दूं, वो 0 कर देता हूँ, तो ये कितनी बिट्स है? वो k बिट्स है। हमें पता है इस बिट को अगर मैं 0 कर दूं तो मेरे बाकी मेरी बिट्स रह जाती हैं k, है ना? तो उसके कितने पॉसिबल सिंबल बन सकते हैं? 2 की पावर k। ये बस नहीं, 0 को फिक्स करने के बाद 0 को फिक्स करने के बाद मेरे जो पॉसिबल सिंबल जनरेट हो सकती हैं वो 2 to the power k, है ना? ये मैंने इसको फिक्स किया था किसके थ्रू? इसको फिक्स किया था कि मेरा यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। सर What if are these the only possible symbols? नहीं सर 1 भी हो सकता है। कि ये भी हो सकता है कि इस जगह पर क्या पड़ा? 1 पड़ा। तो इसका मतलब 1 को अगर मैं इसको पहली पोजीशन को 1 फिक्स करूं तो मेरे और जो नंबर ऑफ वेज बनते हैं वो कितने बनेंगे? वो 2 raised to power k दोबारा बनेंगे। So my total possible symbols are how many? 2k plus 2k 2k plus 2k. That is 2 times 2 to the power k. That is 2 to the power k. That's the induction of it. ठीक है? तुम जो बात कर रहे हो डायरेक्टली प्रूव जो करनी थी बात वही तुमने कह दी, उससे कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। तुमने एक्चुअली तुमने कुछ प्रूव करनी है, ठीक है? Make sense? समझ में आई? चलो जी 2 की पावर k है 2k यहाँ से 2 की पावर के So actually लिखा ऐसे हुआ कि वो 2 लिखा हुआ है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन 2 की पावर k ये 2 की पावर टाइप कोड सर हमें वीक प्रिंसिपल, सर हमें अभी वीक प्रिंसिपल और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल का कंसेप्ट नहीं बताया हुआ मैथमेटिकल। एक मिनट वीक इंडक्शन सर रोज कहते हैं कि मैं आज बता दूंगा तो टाइम नहीं होगा। नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क तो वीक और स्ट्रॉन्ग में कोई फर्क नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग में बस इतना सा फर्क है कि वीक स्टेटमेंट, वीक इंडक्शन कहती है कि भाई k ट्रू है तो k प्लस 1 ट्रू करो, ठीक है? ये मैंने अभी वीक इंडक्शन। वो कहता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल वो कहता है भाई k तक सब ट्रू है, k तक सब ट्रू, तो फिर इसके थ्रू हम कैसे सॉल्व करें? यानी बेस केस में भी ट्रू है, उससे अगला 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 भी ट्रू है, k तक सारे ट्रू है। वो कॉइन बना, और फिर अगला हम कैसे निकालें? जैसे वो कॉइन वाला प्रॉब्लम था, कॉइन चिन्ह, कि अगर मैं हर पैसे को पे कर हर एवरी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 में पे कर सकता हूँ बाय यूजिंग द कॉइन्स ऑफ 6 and 11, तो उसका हमने इंडक्शन ऑटोमेटिक था कि अगर k तक सारे प्रूव हो सकते हैं, अभी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यूज करते हैं, अगर k तक सारे प्रूव हो सकते हैं तो मैं k प्लस 1 कैसे प्रूव करूंगा? तो k प्लस 1 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा? 9। k - 5 k प्लस 1 के बारे में प्रूव कर रहा है।
तो k प्लस 1 में से -5 करो तो k माइनस 5 बन जाता है ना? Yes, sir. तो k माइनस 5 में k माइनस 5 के बारे में मुझे सोचने की जरूरत है? नहीं सोचने की जरूरत। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इंडक्शन आर्गुमेंट से मुझे पता, इंडक्टिव हाइपोथेसिस से बता दिया कि भाई उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। उसके अंदर मैं 6 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर है। ये बात सुने? बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? बट इसकी अजम्पशन ये है कि हमारे पास पिछले सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है? वो हमें इंडक्टिव जो वीक, और एक्चुअली ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों इतनी बड़ी बात नहीं है? कि जब हम कहते हैं कि kth डोमिनो गिर गया, तो kth डोमिनो गिरा कैसे पहले ये तो बताओ। पिछले k माइनस 1 क्योंकि जीरो गिरा था, जीरो गिरा था, और वो मैं गिरा के आया था बेसिकली। तो जीरो से गिरा, और फिर जीरो ने 1 को गिराया, 1 ने 2 को गिराया, 2 ने 3 को गिराया, 3 ने 4 को गिराया, और वो k तक पहुंच गया। तो उसका कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रिकर्जन में तुम देखो तो रिकर्जन में जब मैं n से n प्लस 1 के ऊपर, यानी n माइनस 1 से n कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ बेस केस से सारे कंस्ट्रक्ट हो के आ गए, अब मैंने ये कंस्ट्रक्ट करना। ये बात सुने? तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी सिंपल सी, बस समझने को, अपने आप को, अपने तुम्हें एक्चुअली ज्यादा पावर दी जा रही है। सो वी जो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है, कहती है भाई तुम्हारे पास ज्यादा पावर है, ठीक है? और उसके थ्रू आपने तो मतलब एक को प्रूव करने के लिए हमारे पास k वैल्यूज है। हाँ, k वैल्यू कितनी जबरदस्त रियलाइजेशन। शाबाश। और सर बस ये एक सवाल का आंसर मिल गया मुझे। चलो शाबाश। बंद कर। क्लास में जब हमें सैलूट करवाया था, तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट तो पावर स्टार्ट कर याद है तेरे से हाँ 4k प्लस 1 ये वो है इसको एनिमेट के लिए जो कि